बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं वार पलटवार वाली स्थिति जो है वो कांग्रेस में लगातार हो रही है। भूपेन हुड्डा का कहना है कि वो ना रिटायर हुए हैं ना टायर्ड हुए हैं, और जो आला कमान हाई कमान उनका फैसला करेगा वही सीएम पद के लिए उन्हें भी स्वीकार होगा। वहीं कुमारी शैलजा जो हैं उनका कहना है कि दलित समाज से हो सकता है जो सीएम। बीजेपी का इस पर क्या कहना है? बीजेपी कैसे देखती है इस सारी चीज़ों को जो उठापटक वहाँ पे चल रही है? ना हुड्डा साहब होंगे ना शैलजा जी होंगी। सीएम तो बनेगा भारतीय जनता पार्टी का ही, क्योंकि ये आने वाले नहीं हैं। ये लोग तो, हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं, विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, और कांग्रेस आपस में लड़ रही है। कई दिनों तक हुड्डा साहब और शैलजा जी एक साथ नहीं आए, राहुल गांधी एक मंच पर लेकर आए। अभी भी दावा कर रहे हैं हुड्डा जी की न टायर्ड हैं न रिटायर्ड हैं, खुद से दावा कर रहे हैं। शैलजा जी खुद से दावा कर रही हैं। तो ये लोग दावा करते रह जाएंगे, आएगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी, छाएगी बीजेपी। सर, दिल्ली की सियासत पर लौटते हैं तो लगातार बीते 2 दिनों से जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया था उसमें अरविंद केजरीवाल के भाषण सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे। उन्होंने और सीधे तौर पर निशाने पर जो बीजेपी है, आज भी उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री पर निशाना लगाया और यही कहा कि दिल्ली के लोगों ने इसलिए सरकार नहीं चुनी कि एलजी आकर यहाँ पर बैठ जाएं। कल ये लोग यानी कि बीजेपी वाले विधानसभा स्पीकर और लोकसभा स्पीकर को भी हटा देंगे। इन लोगों ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया। क्या एलजी और एनसीडी के अधिकारी दिल्ली की सरकार चलाएंगे? इस तरह के वो बयान जो है वो लगातार दे रहे हैं। क्या दिल्ली के लोगों ने इसलिए चुना था कि भ्रष्टाचार करने वाले सरकार चलाएंगे, शराब स्कैम करने वाले सरकार चलाएंगे? और किस तरह की भाषा बोली जा रही है दिल्ली में। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ना होते तो अभी तक तो बड़े बड़े स्कैम ये लोग कर लेते। वो तो कुछ लगाम लगाया, फाइलों पर पूरी तरह गहन जांच की, तब जाके कुछ काम ठीक भी हुआ। नहीं तो दिल्ली में तो लूट की छूट थी। और जहाँ तक सवाल है, खुद अपने आप की तुलना किससे कर रहे हैं? उनकी मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना कह रही हैं कि राम और लक्ष्मण लौट आए हैं। तो भाई आतिशी जी, ऐसा काम मत करो। कुर्सी के लिए राम और लक्ष्मण का नाम बदनाम मत करो। राम और लक्ष्मण तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, श्री राम। उन्होंने तो मर्यादाएं स्थापित की, और केजरीवाल जी ने तो सारी मर्यादाएं तोड़ी हैं। जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दिया, और आज कह रहे हैं कि हम जेल से आकर इस्तीफा दे दिए। जिस दिन जेल गए थे उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। दिल्ली के अंदर सब काम इनके मंत्रियों ने ठप कर दिया। इनके मंत्री सिर्फ घूमने में लगे रहते हैं, कोई काम नहीं दिल्ली के अंदर हो रहा है। दिल्ली के लोगों ने गर्मी भी देखी, पानी की किल्लत भी देखी, और दिल्ली के लोगों ने बाढ़ का भी प्रकोप देखा, बरसात भी देखा। तो दिल्ली में क्या हाल कर दिया आम आदमी पार्टी ने, ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है। और जहाँ तक सवाल है कि एमसीडी का भी वोटिंग हो रहा था, उसमें भी ये जानबूझ के नाटक किया उन्होंने। वो जानते हैं वो जीत नहीं सकते, इसलिए वॉकआउट कर गए। सर, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल खासकर विधानसभा में अपने भाषणों के दौरान कर रहे हैं, और लगातार उनके निशाने पर जो बीजेपी है और एलजी उनके निशाने पर रह रहे हैं, तो क्या ये बाहर जबकि वो अगर भाषण देते तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या ये कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इस तरह की सारी चीजें हो रही हैं? विधानसभा बुलाते इसलिए हैं कि जितनी अनर्गल बयानबाजी हो वो विधानसभा के अंदर करते हैं, जितनी उटपटांग बातें हो वो वहीं करते हैं, जितना गुमराह करने वाली बात हो वो वहीं करते हैं। तो दिल्ली की विधानसभा बुलाई जाती है, उसमें काम कुछ नहीं होता, इनकी अनर्गल बयानबाजी होती है। सर, इसी बयानबाजी के आधार पर जो है अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा में आरएसएस से भी कई सारे तमाम तरह की चीजें जो है वो भी उनसे रखी। उस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि आरएसएस के जो कार्यकर्ता है उनको बीजेपी की ओर से टिकट नहीं दिया जाता, और जिसको मोदी जी भ्रष्टाचारी कहते हैं उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं, और यह मोहन भागवत जी की जिम्मेदारी है कि पूरे देश के सामने वह यह बात रखे कि वह इस भ्रष्टाचारी सरकार का साथ नहीं देते। इस तरह की यानी बीजेपी की सरकार को भ्रष्टाचारी बता रहे हैं और मोहन भागवत से भी सवाल कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सरसंघचालक मोहन भागवत जी से सवाल करने का उनको अधिकार नहीं है।
जवाब खुद देना है। सवाल बीजेपी और आरएसएस से कर रहे हैं, जवाब दीजिए दिल्ली क्यों लूटी, जवाब दीजिए दिल्ली के लोग परेशान क्यों हुए, जवाब दीजिए कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार क्यों हुआ। उनको शोभा नहीं देता कि वो आरएसएस के ऊपर बोले भी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो शहनवाज हुसैन जी का कहना है कि आरएसएस पर बोलने के लिए अरविंद केजरीवाल को शोभा नहीं देता, और अरविंद केजरीवाल को तमाम सारे जो सवाल हैं जो शहनवाज हुसैन ने पूछे हैं उसको लेकर वो जवाब भी मांग रहे हैं। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.